बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। आज हम जिन सेट ऑफ साउंड्स को कर रहे हैं, यानी जो सी भारी आवाज़ें हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किताब के सफ़े पे आपके लिए मौजूद हैं। इस सबक में हमारे पास 7 भारी आवाज़ों की वोकैबलरी है। आप चाहें तो इनको 7 दिनों में तकसीम कर सकती हैं, या अगर आप चाहें तो 3 दिनों में 2-2, 3-3 करके आवाज़ें इनको प्रैक्टिस करवा सकती हैं। मेन मकसद हमारा ये है कि हमारे जो हासिलात तालुम हैं, जो कि भारी आवाज़ और हल्की आवाज़ के सुन के में फ़र्क कर सकें, बोल के बता सकें, सुन के बता सकें, और एक भारी आवाज़ के साथ कई इनके पास वोकैबलरी वर्ड्स हों, तो वो ही इनका जनरल नॉलेज बिल्ड करता है। और फिर आगे जब जाके क्रिएटिवली राइट करने की बारी आती है, अपने जुमलों में अल्फाज का इस्तेमाल करने की बारी आती है, तो इनके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होता है। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर देखते जाइए और जल्दी जल्दी मेरे साथ कुछ वोकैबलरी वर्ड्स इनको रिवाइज कर लें, ताकि टीचर जब आपसे आज की नई आवाज़ों का जिक्र करें तो आपको याद आ जाए कि हमने क्या किया था। दोहरा लीजिए मेरे साथ। ये है भ भंवर, थ थपकी, ठ ठंडा, झ झरना, छ छत और ध धनिया। अब बताइए ये कौन सा हरूफ तहजी है और इससे ये किस चीज की तस्वीर है? ये है जनाब रस्सी, जो चीजों को बांधने के काम आती है। और हरूफ तहजी का नाम क्या है? रे, और इसकी आवाज र। इसका मतलब है हम रे की भारी आवाज को प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपने ध्यान रखना है स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से। ये क्या है? ये है एक पहाड़, ड़। शाबाश, रे हरूफ तहजी, आवाज ड़। ये क्या है? नन्हा सा परिंदा जिसका नाम है कबूतर, काफ क कबूतर। वेरी गुड। गमला, गाफ ग गमला। शाबाश। लाम ल लट्टू। मीम मछली, मछली। नून न नून न नलका। अभी जो कुछ तस्वीरें आपने देखी और उनके इब्तिदाई हरूफ तहजीर, उनके नाम बताए आपने, तो शाबाश। टीचर अगर आपको रिक्वायर्ड है कि दोबारा से रिपीट करवाना है आपने, तो कर सकते हैं, और अगर फ्लैश कार्ड्स हैं तो वो इस्तेमाल कर लें। अब बच्चे कुछ तस्वीर देखेंगे जिनके इब्तिदा में या दरमियान में भारी आवाज आती है। मिसाल के तौर पे ये क्या है? इसको हम सादा अल्फाज में तो तकिया कहते हैं, जो कि तेज तकिया बनता है, लेकिन उर्दू में इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं सरहाना। सरहाना, रह। ये रे और ह की आवाज इकट्ठी है इसमें, रह, सरहाना। अगली तस्वीर किस चीज की है? ये आपके मुंह में होते हैं दांत, और जो पीछे वाले बड़े हैं उनको क्या कहते हैं? दाढ़, ड़ ड़। शाबाश। ये क्या है? सीढ़ी, ड़ की आवाज इसके दरमियान में आती है। वेरी गुड टीचर्स, आपने बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है। ये क्या है? बिजली का, और खासतौर पे बारिश हो तो आपको इससे दूर दूर रहना चाहिए। ये है बिजली का खंबा, ख ख खंबा। शाबाश। ये क्या है? ये कौन सी जगह है? ये वीरान है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, टूटे फूटे मकान है, ऐसी जगह को कहते हैं खंडर, ख खंडर। भारी आवाज है ये ख की। शाबाश। और ये क्या है? रमजान में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, सहरी पे भी और इफ्तारी में भी, रोजा इसी से खोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? खजूर। अब गौर कीजिए, इसके शुरू में भी कौन सी आवाज है? ख की। वेरी वेरी गुड, ख, खजूर। अभी आपने सोचते जाना है कि ख की आवाज से और कौन सी चीजें बनती हैं। अगली आवाज है हमारी घ, घ, जैसे कि घड़ी, घर और घड़ा। 3 चीजों के नाम तो मैंने आपको बता दिए, और कौन सी चीजें हैं आपके ज़हन में? अब आपने सोचना है, और टीचर्स इनको सोचने के लिए टाइम दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इनसे बातचीत कीजिए जिनमें ऐसे अल्फाज हों जिनमें भारी आवाजें सुनाई दें। ये क्या चीज है जो किचन में भी मौजूद होती है? इस पर मामा खाना पकाती है, इसको कहते हैं चूल्हा, लहा, लह लह। देखा, इसमें भी भारी आवाज छुपी हुई है। और फिर अगली तस्वीर किस चीज की है? ये मट्टी से बर्तन बनाते नहीं, क्या कहते हैं? कुम्हार, मह मह। वेरी गुड। अगली तस्वीर, ये एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा है। ये तमाम तस्वीर बच्चों आपकी किताब में दी गई हैं। न
ننھا سا بچہ. So ٹیچرز آپ نے چونکہ بچوں کی اب ووکیبلری بلڈ کرنی ہے ان بھاری آوازوں کے ارد گرد، تو آپ ویڈیو کو چاہے پاز کر کے بار بار یہ تصاویر دکھا کے ریپیٹ کیجئے، یا لیسن کے بعد انہی فلیش کارڈز کو استعمال کر کے پلے گراؤنڈ کے اشیاء، گھروں میں موجود اشیاء، ان کی پریکٹس کروائیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں سے انفرادی طور پہ، یعنی ہر بچے سے علیحدہ علیحدہ یہ آواز نکلوا کے ریکگنائز کروانا ہے، کیونکہ یہ بھاری آواز ہے، ان میں تھوڑی سی ہ کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کہ رہ، داڑ، ہ کا جو ساؤنڈ ہے اس سے یہ بھاری آواز ان کو پہچان ہونی چاہیے. اور پیرنٹس کو کہیں کہ گھر پہ ان کو پریکٹس کروانے کے لیے چاہے لکھائی کی چاہے پڑھائی کی چیزوں کی ریکگنیشن دے. ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے، آپ دے سکتے ہیں ان کو پریکٹس کرانے کے لیے. جتنے بھی ووکیبلری ورڈز یہاں کتاب کے صفحے پہ موجود ہیں، یہ 7 مختلف آوازیں ہیں، اور ہر آواز جو ہے مختلف الفاظ میں سنائی دیتی ہے. بچوں کی صلاحیت اتنی ڈیولپ کریں کہ جب وہ کوئی نیا لفظ سنے تو اس میں سے آواز، چاہے وہ ہلکے حروف تہجی کی ہے یا بھاری، وہ پہچان سکیں اور آپ کو بتا سکیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.